नमस्कार दोस्तों। तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम जो है आपका 1 नवंबर 2020 का, तो हम लाए आपके लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल स्टडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो लेवल है वो कैसा चल रहा है और आपके टोटल कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, कितने ठीक हुए, तो जरूर कमेंट कीजिए। चलते हैं हम आज के हमारे सीरीज पर। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो HPPSC का HAS का जो टारगेट बैच है 2021 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 नवंबर से, और ये टोटली ऑनलाइन कोर्स होगा। और ये हमारा टोटली हम जिस पर फोकस करेंगे वो होगी सक्सेस। जी हाँ, हमारी जो स्ट्रेटजी इस तरीके से कम टाइम में हम किस तरीके से अचीव कर सके अपने गोल को, तो ये इसके ऊपर होगा। जो भी बच्चा इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा और फीस इसकी बहुत ही नॉमिनल है। तो चलते हैं आज अब अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स साबरमती आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम जो एस्टैब्लिश किया वो किस साल किया? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 1910, 12, 15 और 17। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1917 इज द राइट आंसर। देखिए, साबरमती आश्रम की जो सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि जो महात्मा गांधी जी के फ्रेंड थे उनका ये बंगला था। कौन थे? जीवन लाल देसाई। जी हाँ, ये भी बैरिस्टर थे गांधी जी के तरह। और इस बंगले का जो नाम था वो था कोचारब आश्रम। तो ये इन्हीं की मलकियत थी और बाद में यहीं पर गांधी जी ने 1917 में ये आश्रम बनवाया, साबरमती आश्रम। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप। जी हाँ, आपके आगे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर आएगा, हम सीधे आंसर पे चलते हैं। आप सोच लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1952। दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, जी हां, ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच इन करंट टेरिटोरीज ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा में कहां पर डचों ने अपनी जो ये पहली टेरिटोरी करंट जो डचों की थी वो कहां पर एस्टेब्लिश की? कैलकाटा, चिंसूरा, पीपली और बालासोर। तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, पीपली इज द राइट आंसर। अब पीपली, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो पीपली है वो आमिर खान वाला पीपली लाइव नहीं है, इट्स मींस हरियाणा वाला पीपली नहीं है। ये जो पीपली है ये उड़ीसा में है। पीपली was the first place where the Dutch had established themselves in current territories of Odisha. It was soon abandoned for Balasore. तो ये एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which one of the following leaders was not a part of the non-cooperation movement? तो जी हाँ, इसमें कौन थे? आपके आगे 4 ऑप्शन है, एम ए अंसारी, एम ए जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद या हकीम अजमल खान। देखिए, क्वेश्चन फंसाने के लिए उत्तर मैक्सिमम आप सोच रहे होंगे सी और डी में ही लगा देते हैं, जबकि इसका टोटली जो होगा वो सी और डी में से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जैसे कि आप सभी को पता हुआ 1920 से 22 तक चला, ये वाज लेड बाय महात्मा गांधी, वेटरन लाइक बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट अपोज्ड the idea outright, but the younger generation of Indian nationalists were thrilled and backed Gandhiji. The Congress party adopted his plans and he received extensive support from Muslim leaders like Abul Kalam Azad, Mukhtar Ahmad Ansari, Hakeem Ajmal Khan, Abbas Tayyab ji, Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali. तो बच्चों, बिल्कुल भी एम ए जिन्ना की बात की जाए तो ये वो लीडर हैं जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं थे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज्ड विद कांग्रेस इन 1886। तो आपके आगे फिर से 4 ऑप्शन, तो कौन सी मर्ज हुई? तो यहां पर बात की जाए
तो मर्ज हुई आपके आगे जो 4 ऑप्शन हैं, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इज द राइट आंसर। देखिए हुआ क्या था वो बताते हैं आपको। द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1886 इन कैलकाटा, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ सेशन वाज दादाभाई नौरोजी। In this session, the Indian Association merged with the Indian National Congress। और आपको पता होगा इसे फाउंडेड कौन थे, मतलब कि फाउंडेड बाय इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। और ये कब बनाई गई थी? ठीक 9 साल पहले, कांग्रेस के बनने से 9 साल पहले, मतलब 1876 में। तो 1886 में ठीक 10 साल के बाद ये मर्ज कर दी गई। तो ये था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। विच ऑफ द फ्लोइंग वेराइटी ऑफ मार्बल इज फाउंड इन इंडिया। देखिए तो कौन सी मार्बल की वेराइटी आपको ज्यादातर मिलेगी इंडिया में? मकराना, भिंसलाना, पाइजिया और केरारा। तो एब्सोल्युटली जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मकराना इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल कोर्स सीरियल्स इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है ऐसा? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो जी हां, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। तो आपने बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपको पता ही होगा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 2 3 दिखे तो लगभग 95% चांस होंगे वो क्वेश्चन ऑल ही होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दीज 1 2 एंड 3 ऑल आर द करेक्ट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द थर्मल पावर। तो हाँ जी, इनमें थर्मल पावर पर कौन सा स्टेट डिपेंड है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आपने नोट किया होगा हिमाचल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सर से ऊपर जाते हैं। तो देखो उसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आता। ठीक है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे उनको भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन, वो पता नहीं कौन सी बुक से डाल लेंगे। आप ऐसा समझ के चलो जान कैसे डालेंगे, उनसे तो रिस्क ही नहीं लेना आपने। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 12th पे, सॉरी। जी हाँ, सीधा 12th आ गया। चलो, विच ऑफ द, हाँ 12th ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग अर्थक्वेक ऑफ इंडिया हैपन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो देखिए अर्थक्वेक के कारण, ऐसा कौन सा था डैम के कारण जहां पे अर्थक्वेक देखने को मिल गया हमें? तो आपके आगे 4 ऑप्शन हैं। जी हां, 4 ऑप्शन हैं। रन ऑफ कच्छ अर्थक्वेक 1819, कोयना अर्थक्वेक ऑफ 1967, असम अर्थक्वेक और उत्तरकाशी अर्थक्वेक। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कोयना अर्थक्वेक ऑफ 1967। देखिए कोयना अर्थक्वेक की यहां पर बात की जाए तो कोयना अर्थक्वेक ऑफ 1967 ये कब आया? 1967 में ये आया 10 दिसंबर को। जी हां, 10 दिसंबर को आया ये। happened due to the construction of the dam. After the incident, Koina was listed in the seismic zone 4th. आप देख सकते हो seismic zone 4th का पार्ट है ये। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। Which of the following city is also known as the Big Apple? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बिग एप्पल है ये नाम कैसे पड़ा हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बट परंतु लेकिन किंतु यहाँ पर 4 ऑप्शन है, श्रीनगर, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। अब हुआ क्या बताते हैं। देखिए बिग एप्पल इज अ निक नेम फॉर द न्यूयॉर्क सिटी। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? इट वॉज द फर्स्ट पॉपुलराइज्ड इन 1920। किसके थ्रू? एक आदमी था जिसका नाम था जॉन डे फिट्जगेराल्ड, ए स्पोर्ट्स राइटर फॉर द न्यूयॉर्क मॉर्निंग टेलीग्राफ। Its popularity is since the 1970 due in part to a promotional campaign by the New York Tourist Authority। वहीं से स्टार्ट हुआ इसका बिग एप्पल। और अब आप जो देखते हो ना एप्पल वाला साइन किसका? स्टीव जॉब्स की जो कंपनी है एप्पल, ये यहीं से इन्होंने नोट किया, इनके दिमाग में स्ट्राइक किया। तो चलो चलते हैं, बाद में इतनी पॉपुलर कंपनी भी हो चुकी है तो याद रखना न्यूयॉर्क को ही बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। Who among the following was
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटीरिम गवर्नमेंट 1946-47? जी हाँ, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आ चुका है कि वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया जब 1946-47 में जो गवर्नमेंट बनी, इंटीरिम गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्री राजगोपालाचारी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन हुज रिकमेंडेशन? तो जी अगर यहाँ पे क्वेश्चंस की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसको अपॉइंटमेंट करता है चेयरमैन और मेंबर्स के लिए नेशनल ह्यूमन जो राइट कमीशन है उसके, और उसकी रिकमेंडेशन कौन देते हैं? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, पीएम ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर या ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप सोच सकते हैं, आपके आगे 3 सेकंड है, जल्दी से जल्दी सोचिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन, यस बिल्कुल सही, डी, ऑल ऑफ द अबव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रिकमेंडेशन है और स्पीकर ऑफ लोकसभा की भी है, होम मिनिस्टर की है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बच्चों आपने कैसा पेपर सोल्व करना है, कैसे क्या करना है, जिस भी बच्चों को डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे फिर, ताकि आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी या किस तरीके से आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड सेक्युलर अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितनी बार जो सेक्युलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपीयर हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो ये कितनी बार हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन बी, 2 बार हो चुका है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सेक्युलर वर्ड ये 2 बार हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अपीयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट शुड बी साइंड बाय हाउ मेनी मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा में की बात की जाए, जो हाई कोर्ट का जज है उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी राज्यसभा में? तो इसका जो आपके आगे ऑप्शन है 40, 50, 60 या 70। तो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 50। तो 50 मेंबर की यहाँ पर नीड होगी, नेसेसरी है, ये मस्ट है उसको हटाने के लिए। चलते हैं 18 पर। ये आ चुके हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। हानुक। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, हानुक द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? देखिए आपको पता होगा हिंदुओं का जो फेमस फेस्टिवल है वो है दिवाली, लाइट्स का इसको फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि अभी आने भी वाला है, नवंबर में है, आपको पता ही होगा। तो वैसे ही जो हानुक है वो किससे रिलेटेड है, किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, हिंदू, जैविश मतलब जिसे हम ज्यूस भी बोल देते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है ऑप्शन बी, जैविश के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए हानुक also known as the festival of lights, right? Feast of dedication is an 8-day Jewish holiday. यहां पर हमको Jewish में 8-day holiday देखने को मिलेगा, commemorating the rededication of the holy temple, the second temple भी बोला जाता है, in Jerusalem at the time of the Maccabean revolt against the Seleucid Empire in the 2nd century. Hanukkah is observed for 8 nights and days starting on the 25th day of सेल्फ अकॉर्डिंग टू द हिब्रू कैलेंडर। तो ये वाली चीजें हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? जैविश से रिलेटेड है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक, धमार, भजन, कजारी और गजल। तो इसमें से आपने बताना है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड एसोसिएट कौन सा है। तो वही आपके आगे ऑप्शंस 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3। जी हाँ, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ये सभी के सभी हैं, ये सभी हमारे क्लासिकल से रिलेटेड हैं, क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द फेमस आर्ट्स फेस्टिवल कॉल्ड काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच इंडियन सिटी? जी हाँ, काला घोड़ा जो आर्ट्स फेस्टिवल है ये किस सिटी से रिलेटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या बेंगलुरु? तो जो भी साउथ में रहते होंगे उनको तो इस बात की नॉलेज होगी ही होगी। इसका आंसर ऑप्शन बी, मुंबई इज द राइट आंसर। जी हाँ, चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन टेरिटरी इज एट द टॉप इन द कैटेगरी ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द नीति आयोग्स SDG इंडिया इंडेक्स 2019? बहुत ही इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़, पुडुचेरी, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली या जम्मू एंड कश्मीर?
जी हाँ, नीति आयोग के द्वारा जो भी बना फर्स्ट रनर में इस कैटेगरी में, उस पर कौन सी यूटी नंबर 1 पर है, उसमें हमारा ऑप्शन 1 चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ, एक क्वेश्चन ये है जो आपका पूरा हो जाएगा यहीं पर। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज, तो ये किससे रिलेटेड है सेविंग स्कीम, मतलब 5 साल, 7 साल, 9 साल या 12 साल। तो सीनियर सिटीजन की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन 2 5 ईयर। तो ये है इसका आंसर। चलते हैं हम अपने 22 क्वेश्चन की ओर। द मैच्योरिटी पीरियड ये आ चुका है आपको, 5 ईयर है इसका आंसर। जी हाँ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे कॉन्फ्रेंस एट, तो कहाँ पर हुई ये? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। तो ये हुआ आपका जिनेवा में। जी हाँ, 3rd इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चंस की ओर। द 5th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी इन, तो ये कहाँ पे हुआ? रांची, श्रीनगर, पुणे या मुंबई? जी हाँ, इसका जो एब्सोल्यूट राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 पुणे इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। NTPC टू बिल्ड इंडियाज बिगेस्ट सोलर पार्क इन विच स्टेट, तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इसने सोलर पार्क जो बिगेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा किस स्टेट में लगाया या बना रहे हैं, जो भी है चीज़ चल रही है, बना चुके हैं? कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। जी हाँ, इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका मोदी की सिटी। जी हाँ, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, गुजरात। तो ये थे आपके जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिए, और अच्छे लगे तो लाइक तो बनता ही है, और आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये जरूर आप कमेंट कीजिए। तो ये था, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितने भी स्टडी दर्पण के तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियसली क्वेश्चन काफी कवर किए हैं, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट ही ना कर पाएं बल्कि ठीक भी कर पाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।